बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में थ्योरम नंबर 10.3 करते हैं। ये थ्योरम भी बहुत ही आसान है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। स्टेटमेंट ये है, ये हमारा गिवन भी है कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है। हम दो टेंजेंट इस पे ड्रा करेंगे। द टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। कोई आउटसाइड पॉइंट है A। अब हम इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। और एक टेंजेंट इस दूसरी साइड पे ड्रा करेंगे। एक टेंजेंट का नाम है AB और दूसरा टेंजेंट है AC। या हम कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को पॉइंट B और C पे टच कर रहा है। ये गिवन था। अब क्या है, आर इक्वल इन लेंथ। प्रूव ये करना है कि ये AB और AC लेंथ में इक्वल होंगे। गिवन देख लें, एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर O। क्योंकि हमें एक सेंटर चाहिए होता है सर्कल को ड्रा करने के लिए। A is any point outside the circle। सर्कल से बाहर एक पॉइंट A है। इस पॉइंट A से हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, AB और AC। AB and AC are two tangents drawn, जो हमने ड्रा किए हैं फ्रॉम पॉइंट A। ये पॉइंट A जो आउटसाइड का सर्कल है, यहां से दो टेंजेंट ड्रा किए हैं। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये AB टेंजेंट मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ये टेंजेंट AC। ये आपस में इक्वल है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है इसमें। वो ये है कि हम इस A को O के साथ भी ज्वाइन करते हैं और इस O को B के साथ ज्वाइन करेंगे और इस O को C के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन O टू A, B एंड C। तो इस O को B के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे, C के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे और इस A के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। थ्योरम 10.2 में पढ़ा है, जब भी टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रा होते हैं तो वो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देखिए ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट B पे इस सर्कल को टच कर रहा है, तो ये OB क्या है, ये OB हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, यानी ये सर्कल का रेडियस है। और ये रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट ये आपस में
परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरीके से ये ओ सी भी रेडियल सेगमेंट है। रेडियस क्या है? रेडियस सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और तमाम रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो इस वजह से ये ओ सी और ओ बी भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। और ये ओ सी भी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है और ये दूसरा टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट सी के ऊपर देखें मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो रेडियल सेगमेंट और ये टेंजेंट यहां पर भी 90 होंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाते हैं, एक ए ओ बी और दूसरा ए ओ सी। इन दो ट्राइंगल्स में अब हम करेस्पॉन्डेंस देखते हैं और फिर ये ए बी टेंजेंट इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट ये प्रूफ करेंगे। अब ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए ओ बी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ सी। इसमें ज़रा करेस्पॉन्डेंस देखते हैं, मुताबिकत देखते हैं, एक जैसी हम साइड्स और एंगल देखते हैं। देखें इस ट्राइंगल का यानी ए ओ बी का और ए ओ सी का ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इस ट्राइंगल का ओ बी साइड और इस ट्राइंगल का ओ सी साइड ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, रेडियल सेगमेंट्स, तमाम रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं। ए बी ओ एंगल और ए सी ओ एंगल ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों 90 है, और ये इसलिए 90 है कि टेंजेंट टू द सर्कल हमेशा रेडियल सेगमेंट पे 90 होता है। एंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, और इसके साथ यही हम लिखेंगे, ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ हम यही लिखेंगे कि बिकॉज टेंजेंट टू द सर्कल इज perpendicular to रेडियल सेगमेंट्स। तो इन दो राइट एंगल ट्राइंगल के, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो इसमें एक एक एंगल 90 है, तो इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक हाइपोटेन्यूज है। देखिए ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये ए ओ जो कॉमन दोनों में जो कॉमन साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। तो ए ओ जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का और ए ओ इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और एक साइड आप ले लें, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड हाइपोथेसिस है कि अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज साइड इज congruent to हाइपोटेन्यूज साइड, हमारे पास पोस्टुलेट है।
तो जब ये दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए तो इसकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं और रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, यानी ये एंगल इसके कंग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके कंग्रुएंट होगा और ये साइड इस साइड के कंग्रुएंट होगा, यानी ए बी साइड इज कंग्रुएंट टू ए सी साइड। ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल के। जब हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कंग्रुएंट होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। ये ए बी हमारे पास टेंजेंट है और ये ए सी भी हमारे पास टेंजेंट है, इसलिए मेजरमेंट ऑफ ए बी टेंजेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी टेंजेंट। तो ये हमने प्रूव करना था कि जब हम किसी पॉइंट पे जो आउटसाइड द सर्कल है उस पे दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगे। और ये याद रखें कि एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल उससे सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। अब कोई तीसरा टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर ड्रा नहीं हो सकता।